हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 5 हिंदी का जो आवधिक परीक्षा जिसको हम लोग पीरियोडिक टेस्ट 1 कहते हैं, उसका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें पठन के अंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ना है और उसको पढ़ने के बाद हमारे यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर लिखने हैं। चलिए सबसे पहले तो देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस के मतलब पैराग्राफ टाइप जिसमें अनुच्छेद पढ़ के आपको आंसर देने हैं, वहां पर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो अनुच्छेद है उसको अच्छे से हमें क्या करना है, पढ़ लेना है। अगर अनुच्छेद को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर अनुच्छेद को हमने ढंग से नहीं पढ़ा है तो इससे क्या होगा कि हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें जो है कौन कौन से क्वेश्चंस और किस किस चीजों का ध्यान रखना है, किस किस चीजों का ध्यान नहीं रखना है। तो चलिए सबसे पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहां वहां टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक वह ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज से ठोकर लगी है। उसको एक बड़े चिकने पत्थर के अलावा कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन है मेरा, मैं राजा हूं और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूंगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वह रोज ही यह खेल खेलने लगे। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, फिर शिला पर बैठा वह लड़का अपना फैसला सुनाता। बात इधर उधर फैलने लगी। लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि अवश्य ही उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। चलिए अब हमने पढ़ लिया है, अब जरा प्रश्नों पर एक बार गौर फरमाते हैं। प्रश्न 1, उज्जैन की प्राचीन नगरी के बाहर क्या था? तो देखो, उज्जैन की प्राचीन नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। तो यहां हम लिखेंगे उज्जैन की प्राचीन नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, एक दिन मैदान में कौन खेल रहा था? तो देखो, एक दिन लड़कों का एक झुंड वहां खेल रहा था। तो एक दिन मैदान में लड़कों का एक झुंड खेल रहा था। देखिए, हम जो यहां पर जवाब देंगे ना, उसको कोशिश करिए कि आप जो है ना पूरे वाक्य में उसका जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न, एक लड़का कूदता भागता कहां चढ़ गया? तो हमें पता है एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। एक लड़का कूदता भागता एक टीले पर चढ़ गया। चौथा प्रश्न, लड़के को किस चीज से ठोकर लगी? तो देखो, किस चीज से ठोकर लगी, तो यहां लिखा हुआ है उसको एक चिकने पत्थर। लड़के को एक बड़े चिकने पत्थर से ठोकर लगी। उसके बाद प्रश्न 5, ठोकर लगने के बाद लड़के ने किसे बुलाया और क्या दिखाया? तो लड़के ने जो है अपने मित्रों को बुलाया। ठोकर लगने के बाद लड़के ने अपने मित्रों को बुलाया और वह शिला दिखाई जिस शिला से उसको ठोकर लगी थी। प्रश्न 6, सभी लड़कों को वह खेल कैसा लगा? कौन सा खेल खेल रहे थे वो? सभी लड़कों को वह खेल बहुत पसंद आया। कौन सा खेल खेल रहे थे कि सिंहासन पर बैठकर वो लोग क्या करते थे, फैसला करते थे, फरियाद लेकर आते थे और उसको न्याय प्रिय जो राजा होता है उस हिसाब से उसको जो है न्याय किया जाता था। तो उन सबको वो खेल जो है बहुत पसंद आया था। अब हमें क्या बताया है, अब यहां पर प्रश्न 4, नगर के लोग किस प्रकार की बातें करते थे? तो नगर के लोग देखो ये बातें करते थे कि जरूर उस लड़के में कोई दैवी शक्ति है। नगर के लोग लड़के की न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे कि उस लड़के में कोई देवी शक्ति है। प्रश्न 8, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखो। सबसे पहला पत्थर, तो पत्थर का होता है शिला। खुशी, खुशी का होता है आनंद। फिर प्रश्न 9,
नगरी के लिए प्रयोग किए गए दो विशेषण शब्द लिखो। देखो विशेषण क्या होता है, किसी भी जो सर्वनाम होता है उसकी विशेषता दिखाता है, उसको विशेषण बोलते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा है, नगरी है, तो नगरी जो है उसके आगे जो एक शब्द है ऐतिहासिक और प्राचीन, ये दोनों क्या है, ये प्राचीन और ऐतिहासिक जो है नगरी की क्या दिखा रहे हैं, विशेषता दिखा रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे प्राचीन और ऐतिहासिक। फिर क्या लिखा है, प्रश्न 10, यह अनुच्छेद किस पाठ से लिया गया है। तो यह अनुच्छेद न्याय की कुर्सी जो हमारा प्रथम पाठ है, हम लोग कह सकते हैं कि जो है ये प्रथम इकाई का जो पाठ है उससे लिया गया है। अब देखते हैं गद्य पद्य। देखिए अब यहां पर जो प्रश्न उत्तर आपको दिए गए हैं वो किससे दिए गए हैं, तो वो जो है आपने जो इकाई पढ़ी है, जो पाठ या काव्य पढ़े हैं उससे दिए गए हैं। प्रश्न 1, सभी लड़के सिंहासन पर बैठ पा रहे थे लेकिन राजा नहीं बैठ पाया, ऐसा क्यों। वह इसीलिए नहीं बैठ पाया क्योंकि वह न्यायप्रिय नहीं था और उसके मन में अहंकार था, जबकि वह सिंहासन केवल न्याय करने वाले व्यक्ति के लिए था। देखिए यहां पर जो हम लोग एक बात कह सकते हैं, यहां पर जो है हमने पूर्ण विराम नहीं रखा है तो हम इसको यहां बना देंगे। ये देखिए पूर्ण विराम हमने बना दिया। अब देखो यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर हमें जो बताया गया है कि राजा जो है वो झूठ भी बोलता था, वो किसी के खेत भी हथिया लेता था, मतलब वो न्यायप्रिय नहीं था, इसीलिए वह सिंहासन पर बैठ नहीं पाया, जबकि बाकी लोग जो है वो क्या है, बाकी लड़के जो है वहां सिंहासन के ऊपर बैठ पा रहे थे। अब दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत से खेली में, पर जब तू चल दी सोने को तो रह गई अकेली में। ये जो है किरण जो है हमारी कविता है उससे हमने ये लिया गया है और बाकी की दो पंक्ति हमने वहीं से ली है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। तो जब किरण आई उस समय बालिका सो रही थी। अब आता है व्याकरण। प्रश्न 1, देखिए जो व्याकरण होता है ना उसके जो नंबर होते हैं ना वो आपको इजीली मिल जाते हैं, बस थोड़ा बहुत पढ़ने की जरूरत होती है। दिए गए रिक्त स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। अब देखो ये रिक्त स्थान हमें भरने हैं और यहां पर जो है विलोम शब्द लिखने। किसके विलोम शब्द लिखने, जो रेखांकित शब्द है। ये देखो रेखांकित मतलब जो अंडरलाइन वर्ड्स है उनके हमें विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स यहां पर लिखने हैं। चलो आज का क्या होता है, कल होता है। मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना। वह खाली जगह आया और शाम को चला गया। वह शाम का ऑपोजिट क्या होगा, विलोम शब्द सुबह होगा। वह सुबह आया और शाम को चला गया। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके पुनः लिखो। शिकायतें सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, फिर लड़का अपना फैसला सुनाता। देखो शिकायतें सुनी जाती एक वाक्य होता है, फिर उसके बाद अल्प विराम आता है, फिर आता है अपराधी पेश किए जाते, उसके बाद भी अल्प विराम आता है, फिर लड़का फैसला सुनाता, उसके बाद जो है हम यहां पर पूर्ण विराम रखेंगे। अब आता है प्रश्न 3, तीसरी मूर्ति भी उड़ गई। इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले देखो जो विशेषण है ना वो ऑलवेज किसके लिए यूज होता है, वो सर्वनाम के लिए यूज होता है ना। तो नाम या सर्वनाम के लिए यूज होता है, सर्वनाम तो हम लोग नहीं कह सकते, नाम के लिए वो यूज होता है। तो यहां पर मूर्ति जो है वो नाम है, तो तीसरी जो है उसकी विशेषता दिखा रहा है। तो तीसरी शब्द जो है वो क्या है, विशेषण है। समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। पेड़ तो वृक्ष, दुनिया तो संसार। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दांश को मूल शब्द के साथ जोड़कर लिखो। असत्य तो असत्य हो गया, दया प्लस वान तो हो जाएगा दयावान। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दयावान। अब देखते हैं सृजनात्मक लेखन। अब देखिए इसके अंदर हमें एक चित्र दिया गया हुआ है, इसके बारे में हमें जो है 5 वाक्य लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट्स अगर इसको अच्छे से करना है ना तो पहले तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, जो ज्यादातर सभी बच्चों का अच्छा होता है आज के समय में। लेकिन दिक्कत कहां आती है, उनको जो है वो जो देखा हुआ चीज है उसको वाक्य में बच्चे जो है आजकल परिवर्तित नहीं कर पा रहे। तो आपको थोड़ा जो है लिखाई में भी ज्यादा ध्यान देना है। हम यहां पर देख सकते हैं कि एक कक्षा है, यहां पर कक्षा के अंदर जो एक अध्यापिका है वो पढ़ा रही है। यहां पर हम देख सकते हैं एक पंखा लगा हुआ है, घड़ी लगी हुई है, फिर यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एक मानचित्र भी लगा हुआ है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, टेबल कुर्सी है, टेबल के ऊपर कुछ चीजें रखी गई है। तो ये सारी चीजें जो है हमें वाक्य में लिखनी है। चलिए लेखन में लिखेंगे। सबसे पहला, यह एक कक्षा का दृश्य है। किसका दृश्य है, कक्षा का दृश्य है।
दूसरा, शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ जो शिक्षिका है वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ा रही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, कक्षा में सभी बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे अपना हाथ उठाकर जवाब दे रहे हैं। चौथा, दीवार पर भारत का मानचित्र यानी मैप है, एक घड़ी और वर्णमाला, वर्णमाला यानी अल्फाबेट का चार्ट टंगी हुई है। पांचवा, कमरे की अलमारी में किताबें, ग्लोब और खिलौने रखे हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो है, देखो हमें शब्द नहीं मिलते, अलमारी है, किताबें है, ग्लोब है, खिलौने हैं, ये सारी चीजें हमें नहीं मिलती है, मतलब दिमाग में नहीं आती, हम इसको अच्छे से सोच नहीं पाते। लेकिन अगर हम इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हम जरूर इसमें जो है 5 में से 5 मार्क्स ले सकते हैं। अब आता है वर्तनी। चलो यहां पर देखते, प्रश्न 1, सही शब्द पर गोला लगाओ। अब देखो यहां पर 2 शब्द दिए, उसमें से एक शब्द सही है, चमत्कार, यह है चमत्कार, यानी देखो त आधा आता है तो चमत्कार ये वाला सही है। अब है बुद्धि, बुद्धि, तो बुद्धि में जो है छोटी ई की मात्रा आती है, तो ये वाला जो है हमारा सही है। अब आता है प्रश्न 2, शब्दों की अंत्याक्षरी को पूरा करें। अब देखो इसमें क्या करना है, यहां हमने एक शब्द लिखा है गिलास, तो इसका जो अंतिम कह सकते हैं अक्षर है, तो उससे हमें क्या करना है, नया शब्द लिखना है, तो सड़क। फिर यहां पर जो अंतिम शब्द क है उससे हम एक और शब्द लिखेंगे तो हो जाएगा कलम। यहां पर म से हमें लिखना है तो हम लिखेंगे महत्व। क्या सर जरूरी है कि आपने जो शब्द लिखा है वही लिखना है? नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी है नहीं, आप चाहे तो अपने हिसाब से पसंद करके यहां पर शब्द लिख सकते हैं। महत्व हो गया। अब यहां पर हमारे पास हो गया व, आप यहां महत्व की जगह महान भी लिख सकते हैं। अब हम लोग व से बनाएंगे तो व से हमने बनाया है वस्तु। इस तरह से आपको इसे अंत्याक्षरी वाले प्रश्न को पूर्ण करना है। अब देखते हैं प्रश्न 3, अक्षरों को सही क्रम में लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाओ। अब देखो यहां पर कुछ अक्षर दिए हुए हैं, हमें उनको क्या करना है, ये जंबल्ड वर्ड्स है, हमें उनको क्या है आड़ा टेढ़ा करके इसमें से जो मीनिंगफुल वर्ड बनता है, अर्थपूर्ण शब्द हमें बनाना है। तो यहां बनेगा किरण और यहां बनेगा दुनिया। सो इस तरह से हमें इसको बनाना है। अब आता है प्रश्न 4, शब्द जाल में से आंख और बादल के 2-2 समानार्थी ढूंढकर लिखिए। ये देखिए यहां पर शब्द जाल दिया हुआ है, हमें आंख और बादल के 2-2 समानार्थी इसमें से ढूंढने हैं और लिखने हैं। सबसे पहले आता है नयन, आंख का मतलब नयन होता है तो हम लिखेंगे यहां नयन। दूसरा आता है नेत्र, तो यहां लिखेंगे नेत्र। फिर बादल के लिए सबसे पहला शब्द है जलद, तो यहां जलद लिखेंगे। उसके बाद जो है मेघ शब्द है जिसका अर्थ भी बादल होता है, तो यहां लिखेंगे मेघ। इस तरह से हमें इसको लिखना है। अब आता है अंतिम प्रश्न, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखो। तो यहां पर सबसे पहला जो ये चित्र दिया गया ये क्या है, सिंहासन का है, तो यहां पर लिखेंगे सिंहासन। ये है चारपाई का चित्र, तो यहां पर लिखेंगे चारपाई। इस तरह से हमें इसको जो है कंप्लीट करना है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर इसको अपने दोस्त के साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।